अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आपको पीपीएफ अकाउंट जरूर ओपन करना चाहिए। और ये मैं तो सजेस्ट करूंगा, साथ साथ जितने भी लोग होंगे पैसे की समझ जिनको भी होगा वो कहेंगे कि कम से कम जो है जमीन खरीदने से पहले, शेयर मार्केट में जाने से पहले, मतलब पैसा को कहीं भी लगाने से पहले आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा लीजिए। ऐसे में सवाल आएगा, पीपीएफ पीएफ सुने थे, ईपीएफ सुने हैं, जीपीएफ सुने हैं, लेकिन ये पीपीएफ कौन चिड़िया का नाम है? पीपीएफ जो है ये पीएफ से अलग कैसे है? पीपीएफ कौन खुलवा सकता है? क्या नौकरी वाला खुलवाएगा या बिना नौकरी वाला भी ओपन करवा सकता है? सुनते होंगे ना ईपीएफ के बारे में कि जो नौकरी करता है उसी का पीएफ अकाउंट ओपन होता है। क्या बिना नौकरी वाले को पीएफ अकाउंट ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये समझेंगे पीपीएफ में। इस पे कितना परसेंटेज ब्याज मिलता है ये भी समझेंगे, और साथ ही साथ इसमें सिक्योरिटी कितना है, पैसा डूबेगा तो नहीं डूबेगा, कब पैसा निकाल सकते हैं, और हमारे जाने के बाद पैसा कौन निकाल सकता है, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब पीपीएफ के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया ढंग से मिलने वाला है। इसलिए वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा, और जहां पे लगे कि हाँ वीडियो में कुछ ऐसा है जिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड होता है, भविष्य निधि, मतलब ऐसा पैसा जुगाड़ करके गुल्लक में रखते जा रहे हैं जो भविष्य में काम देगा। लेकिन आपको मैंने बताया ना कि अगर आप पैसे को बैंक में रखते हैं या गुल्लक में रखते हैं, अगर तह तह लगा करके बेड के नीचे या अलमीरा में रखते हैं या बक्सा में रखते हैं, तो वो हर साल जो है ना इन्फ्लेशन के कारण उसका वैल्यू घटते जा रहा है। तो आपके पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। सरकार के द्वारा एक ऐसा स्कीम है पीपीएफ, जिसमें आप अगर पैसे को रखते हैं तो इस पे पूरा गारंटी, रिटर्न मतलब ब्याज हो गया, टैक्स हो गया, ये सबसे टेंशन फ्री करके सरकार इसकी गारंटी देती है। मतलब पीपीएफ एक गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ एक सेविंग स्कीम है, कह सकते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसका सिंपल सा मतलब हो जाता है, पीएफ का मतलब क्या है? भविष्य के लिए। मतलब आज पैसा दे रहे हैं हर साल साल, चाहे महीने महीने या डेली डेली, जो भी है जैसे है, आगे समझेंगे कितना पैसा रख सकते हैं, कितनी बार रख सकते हैं, सब कुछ। लेकिन सिंपल सी बात है कि अब सेविंग स्कीम में हम लोग पैसा रखते हैं और धीरे धीरे बाद में जा करके जब मेच्योर होता है, जब लगता है रिटायरमेंट की बात आ गई है, हाँ पैसे की ज़रूरत है, तो उस समय पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। ये तो समझ गए सरकार के द्वारा एक सेविंग स्कीम है, ठीक है। अब इसमें बात आती है कितना पैसा रख सकते हैं और छूट कितना मिलता है, ये चीज़ समझते हैं। मैक्सिमम पीपीएफ पहले समझ लेते हैं, खोल कौन सकता है, ओपन कौन करेगा। तो आप जानते हैं ईपीएफ वही खोल सकता है जो नौकरी कर रहा है, लेकिन पीपीएफ कोई भी खोल सकता है, सिर्फ इंडिया का होना चाहिए। अगर कोई इंडियन है तो वो पीएफ का अकाउंट मतलब पीपीएफ अकाउंट जो ओपन करवा सकता है। अब अंतर क्या होता है, ईपीएफ में जो होता है वो एम्प्लॉय के लिए होता है। अब चूंकि नौकरी आप कर नहीं रहे हैं तो आपका ईपीएफ खुलेगा नहीं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, इससे बहस तो है नहीं यहाँ पे। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी ओपन कर सकते हैं पीपीएफ, और नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं, तब भी आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये तो डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इस पे जो इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक, इस पे देखिए आपको ईपीएफ होगा ना तो उस पर 8.1% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन पीपीएफ में थोड़ा सा 1% कम, यहाँ पे 7.1% इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें कितना जमा कर सकते हैं पीपीएफ में? तो 1.5 लाख मैक्सिमम जमा कर सकते हैं पूरे एक साल में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। अब क्या 1.5 लाख रुपया मिनिमम भी कोई क्राइटेरिया? हाँ है। आप पूरे साल में कम से कम 500 रुपया तो जमा करेंगे, नहीं करेंगे तो पेनल्टी फाइन भी लग सकता है। इसलिए पूरे साल में मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया आप जमा करेंगे। कितने साल तक करना है? तो मिनिमम अगर आज की डेट में आपने ओपन कर लिया है तो आज से 15 साल तक तो आपको उस अकाउंट को चलाते ही जाना है हर हाल में, नहीं तो पेनल्टी लगेगा। ये बात आप समझ लीजिए। इंटरेस्ट मिलेगा 7.1%, और हर साल बजट जब पास होता है तो इसके बाद गवर्नमेंट बताती रहती है कि हाँ पीपीएफ पे इस साल इतना % मिलेगा, अगले साल पता चलेगा इतना % मिलेगा। कभी घटता है कभी बढ़ता है, जैसे आप सुने होंगे न्यूज़ में कि पीएफ पे जो है सरकार ने क्या किया है, 8.5 था उसको घटा करके जो है अब 8.1 कर दिया ईपीएफ वाले को, आपको पता भी होगा। तो ऐसा ही पीपीएफ में होता है, हर जगह जो है समय के अनुसार जो है डिसाइड होते रहता है, और ये आपको बजट में देखना पड़ेगा हर साल का। ये क्लियर डाउट हो गया।
अब बात करते हैं कितने बार में डाल सकते हैं पैसा। तो मैक्सिमम आप 12 बार में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि रोज जो है 1-1 रुपया डालना शुरू करेंगे, या मान लीजिए कि 10-10 रुपया रोज रोज डालना शुरू करेंगे, नहीं। 12 इंस्टॉलमेंट में या तो 1.5 लाख रुपया एक बार में डाल दीजिए, या तो 12 बार में डालिए, लेकिन 13वां बार में नहीं डाल सकते। अगर 12 बार में आपने मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाले हैं, 10-10 हज़ार करके ही डाले हैं, तो 12 बार डालते हैं तो 1,20,000 से ज़्यादा आप डाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये आपको सोचना है। अब सोचेंगे ये जो टैक्स है, ये इस पे जो प्रमोट सरकार कर रही है, या मैं भी कहता हूँ पीपीएफ अकाउंट क्यों ओपन करना चाहिए, तो इसका समझिए कि हर तरफ से फायदा ही फायदा है। अब कहेंगे हर तरफ से फायदा, फायदा का मतलब क्या होता है? अगर आप पैसा पीपीएफ में डाल रहे हैं तो वो पैसा टैक्सेबल नहीं होता है। मतलब 1.5 लाख रुपया अगर आप पीपीएफ में डाल दिया तो 1.5 लाख रुपया का आपको टैक्स नहीं देना है, इनकम टैक्स नहीं देना है आपको, पहला बचत। दूसरा, इस पे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी इंटरेस्ट पे आपको पैसा टैक्स नहीं देना है, दूसरा। और तीसरा, जब ये पैसा मैच्योर होगा, मतलब 15 साल बाद जब निकालेंगे, तो उस समय जो पैसा निकलेगा सब आपका हुआ। सरकार यहाँ पे अठन्नी लेने नहीं आएगा। ये है प्रॉफिट सबसे ज़्यादा। इसीलिए मैं कहता हूँ पीपीएफ में पैसा आपको डालना ही चाहिए। जैसे अगर फिक्स डिपॉजिट में आप डालेंगे ना, तो बाद में मैच्योर होगा ना तो दीजिए टैक्स। अगर म्यूचुअल फंड में डालेंगे ना और बाद में जब पैसा निकालेंगे दीजिए टैक्स। स्टॉक मार्केट कहीं पर जाइएगा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सरकार के द्वारा ये स्कीम दिया हुआ है, यहाँ पे ये टैक्स नहीं लेती है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीपीएफ में आ सके। ये भी क्लियर हो गया। अब आपको सोचते होंगे लोन मिलता होगा, तो लोन भी मिलता है इसमें, लेकिन आपको कम से कम जो है 2 साल 3 साल पैसा आप डालते चलिए, तब जा करके आप लोन ले सकते हैं। दूसरी बात, कभी कभी मन में ये सोचते हैं कि यार 15 साल तक डालना है, बीच में कुछ हो गया तो, कुछ अगर आपको हो जाता है, इमरजेंसी पड़ता है, तो भी पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं आप। ये नहीं कि सबका सब निकाल के लेके चल जा सकते हैं। और 15 साल तक आपने मैच्योर, मतलब 15 साल पैसा जमा किया, इसके बाद ये मैच्योर हो गया, और मैच्योर होने के बाद आपको मन है नहीं पैसा नहीं निकालना है, यार इंटरेस्ट तो लग नहीं रहा है, मतलब टैक्स तो लग नहीं रहा है, इंटरेस्ट भी मिला, सब कुछ मिला, तो इसके बाद 5-5 साल के ब्लॉक में भी आगे आप एक्सटेंड करते जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सेविंग स्कीम है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है। स्टॉक मार्केट में जाने से पहले, फिक्स डिपॉजिट करवाने से पहले, जमीन जायदाद खरीदने से पहले ये काम आप तो कर ही लीजिए। अब एक चीज़ और लोगों को डाउट होते रहता है, ये जो टैक्स सेविंग होगा किस सेक्शन के अंदर होगा, तो ये 80C के अंदर आता है। तो 80C के अंदर आता है तो बहुत लोग एक और कन्फ्यूजन में होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेते हैं, टर्मो इंश्योरेंस ले लेते हैं, और उसमें भी प्रीमियम जमा करते हैं, वो भी 80C के अंदर ही डिडक्शन होता है, टैक्स एग्जम्प्ट होता है, टैक्स नहीं लगता है उस पैसा पे। तो ऐसा ना सोच लीजिएगा कि पीपीएफ का अलग 1.5 लाख रुपया और वो जो देते हैं हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस में पैसा प्रीमियम, उसका अलग बेनिफिट मिलेगा, नहीं, अलग कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सब कंबाइन करके आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अब समझे ना पीपीएफ के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और भी इन्फॉर्मेशन अगर देखना है तो मैं नीचे अपने वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर के पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, पूरी जानकारी आप ले लीजिएगा। समय के अनुसार, जिस समय आर्टिकल रहेगा उसके अनुसार आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, उसके अनुसार आपको डिडक्शन, विड्रॉल, रूल्स, सारा कुछ। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो इतना देख लिया तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। लोग सोचते रहते हैं कि जब पीपीएफ अकाउंट जो ओपन करेंगे तो वो कहाँ ओपन होता है, कहाँ जाके कर सकते हैं। तो कोई भी सरकारी बैंक में जाके अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये एक मेन पॉइंट था, पूरा डिटेल तो समझ लिया। अब सवाल आता है कि ओपन कहाँ करवाए, कौन करवाए। जैसे मैं भी अपना किया हूँ तो मैं एचडीएफसी में जाके ओपन करवा लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एचडीएफसी में अकाउंट था ही, और एचडीएफसी में ऑनलाइन भी बहुत आसानी से हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही आपका जिस भी बैंक अकाउंट, मतलब बैंक में अकाउंट होगा ना, उस बैंक से आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं और बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। बाकी कोई भी सवाल रहे बिंदास कमेंट करिए, और बढ़िया लगे ना तो लोगों के साथ शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।